Assalamu alaikum all dear friends. I am Kamran here. Today we will discuss about part of speech. It is very important topic, so be attentive. So let's start with our today topic part of speech. What means of speech? Speech means communication or communicate or conversation. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. An individual's word can function as more than one part of speech when used in different circumstances. एक्चुअली ये क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच ऐसे होते हैं जो कि हम अपने रोज़मर्रा की जो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, वर्ड्स को यूज़ कर रहे होते हैं डिफरेंट सेंस में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में हम क्या कर रहे होते हैं, वर्ड्स को उसी सेंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए. सो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज. टोटल पार्ट ऑफ स्पीच कितने 8 हैं. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस. नाउन. नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया. जो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम क्या कहलाता है? नाउन या इसम कहलाता है. फॉर एग्जांपल मैन, कॉलेज, गॉड, ब्लैक बोर्ड, क्लासरूम, मदर, फादर, बॉय, मतलब ईटीसी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं. फॉर एग्जांपल हम अभी इसके कुछ सेंटेंस देख रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल असलम इज़ माई ब्रदर, शी इज़ नाइस गर्ल, दिस इज़ माई पेन, दीज आर फोर शूज़, सॉरी दीज आर योर शूज़, पाकिस्तान इज़ आवर कंट्री. ये जो हाईलाइटेड मैंने की हैं ये सारी क्या हैं? यहाँ पर नॉन्स हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये सारी क्या हैं? नॉन्स हैं. फिर नॉन्स के अंदर इसके डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, लेकिन आज हम जस्ट पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन और उनके मेन कॉन्सेप्ट और उनके एग्जांपल्स पे थोड़ी सी बात करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. जो कि क्या होता है, नॉन की जगह में, इंस्टेड ऑफ नॉन की जगह में क्या होता है, यूज़ होता है. वी मोस्टली यूज़ प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन. फॉर एग्जांपल ही, शी, वी, दे, इट, यू, इट, इस, ये सारे क्या हैं? प्रोनाउंस में आते हैं. फॉर एग्जांपल असद इज़ एन इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट बिकॉज ही वर्क्स हार्ड. Aslam is absent because he is ill. They play hockey. Rabia drinks water because she is thirsty. But this book is not mine. देखें फर्स्ट जो है सेंटेंस में, असद इज़ एन इंटेलेक्चुअल बिकॉज ही वर्क्स हार्ड. यहाँ पर क्या करता है? ही किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना. असलम इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल. यहाँ पर भी क्या है? ही किसको वो कर रहा है? मॉडिफाई असलम को कर रहा है. असलम क्या है? नाउन है. ठीक है. दे प्ले हॉकी, दे भी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है. अच्छा, राबिया ड्रिंक्स वाटर बिकॉज शी इज़ थ्रस्टी. शी यहाँ पर क्या है? प्रोनाउन है जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. दिस बुक इज़ नॉट माइन. यहाँ पर क्या है? बुक भी क्या है? नाउन. और माइन क्या है? यहाँ पर प्रोनाउन है. ठीक है. वर्ब क्या होता है? वर्ब हमेशा ये होता है, ये कोई भी एक्शन या काम को या स्टेट को क्या कर रहा होता है? ज़ाहिर कर रहा होता है. अ वर्ब एक्सप्रेस एक्शन और बीइंग. फॉर एग्जांपल जंप, इज, राइट, बिकम, ड्रिंक, वाटर, रन और प्ले, राइट, ड्रिंक, टेक. ये सारी क्या है? बहुत सारी क्या है? वर्ब्स हैं. ठीक है. तो सेंटेंसेस में हम देखते हैं. दे प्ले हॉकीज. यहाँ पर प्ले क्या है? प्ले एक्शन है ना. प्ले यहाँ पर क्या है? वर्ब है. असलम ईट्स एन एप्पल. ईट्स यहाँ पर क्या है? वर्ब है, क्योंकि ईट एक क्या है? एक्शन है. राबिया वॉशेस क्लॉथ्स. वॉशेस भी यहाँ पर क्या है? वर्ब है. ही राइट्स अ लेटर. राइट्स भी क्या है? एक्शन है, ये भी वर्ब है. दे ड्रिंक मिल्क. ड्रिंक भी यहाँ पे क्या है? वर्ब है. इसके साथ साथ एडजेक्टिव आती है. एडजेक्टिव्स आप लोगों को पता है क्या होता है? वो किसी भी चीज़ की, जो किसी चीज़ की क्वालिटी, खूबी को ज़ाहिर करे. ठीक है. एडजेक्टिव मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन. ये क्या कहता है? नाउन या प्रोनाउन की उसको क्या मॉडिफाई करता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल प्रिटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट, हॉट, कोल्ड, इंटेलिजेंट, वाइज. मतलब देयर आर मेनी एडजेक्टिव्स. सो लेट्स वी सी. असलम इज़ एन इंटेलेक्चुअल बॉय. यहाँ पर देखें क्या है?
बॉय क्या यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर जो कि असलम के जो जहानत को क्या कर रहा होता है, वो उसको मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटेलिजेंट क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। ही इज़ अ ब्रेव मैन, ब्रेव यहाँ पर क्या है, एक क्वालिटी है जो कि मैन उसकी जो मैन की ये यहाँ पर नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, यहाँ पर क्या है, हॉट, ये भी एक क्वालिटी है जो कि प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। वाटर इज़ कोल्ड, यहाँ पर देखें वाटर क्या है, एक नाउन है जो कि क्या कर रहा है, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। देयर आर 20 बॉयज इन क्लासरूम, यहाँ पर बॉयज़ देखें, बॉयज़ के ये देयर क्या है, बॉयज़ क्या है, नाउन है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, एडजेक्टिव 20 यहाँ पर क्या एडजेक्टिव्स हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एडवर्ब, एडवर्ब आप लोगों को पर एड का मतलब क्या हुआ, एडिशन, यहाँ पर वर्ब तो वर्ब ही होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कि वर्ब के मानी में क्या करता है, इजाफा करता है, मॉडिफाई करता है, और या एडजेक्टिव या दूसरा कोई एडवर्ब के मानी में क्या करता है, इजाफा करता है। An adverb modifies or describes a verb, an adjective or another adverb. For example, gently, extremely, carefully, well, slowly, quickly, बहुत सारे हैं। तो अभी देखते हैं एग्जांपल्स। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पर देखें वेरी यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है, ब्यूटीफुल यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ही रन्स स्लोली, यहाँ पर रन्स क्या वर्ब है, स्लोली क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है। शी ड्राइव्स केयरफुली, यहाँ पर भी क्या है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, केयरफुली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। ही डज हिज वर्क नीटली, यहाँ पर क्या है, नीटली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। शी ऐसा फिन हिज वर्क क्विकली, यहाँ पर भी क्या है, ये भी क्या है, क्या सॉरी एडवर्ब है। प्रेपोजिशन क्या होता है, प्रेपोजिशन वो होता है जो क्या होता है, अ वर्ब, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस बिफोर अ नॉन और प्रोनाउन टू फ्रॉम अ फ्रेज मॉडिफाइंग अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। ये क्या होता है, हमेशा नॉन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी दूसरे वर्ड सेंटेंस के अंदर वर्ड्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसके मीनिंग में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं, सेंटेंस के दूसरे अल्फाज के मीनिंग में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि मतलब ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा मतलब नॉन और प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस के अंदर दूसरे वर्ब एडजेक्टिव या अनदर प्रोनाउन और नॉन को आपस में उनके साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था का, के, की, ये भी जितने भी होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये मतलब अल्फाज को आपस में मतलब मिलाने के लिए सेंटेंस के अंदर क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बाय, विद, अबाउट, अनटिल, ऑन, इन, अंडर, अक्रॉस, ऑफ, ईटीसी, बहुत सारी क्या हैं, प्रीपोजिशंस हैं। अभी हम देखते हैं इनको, इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो फर्दर सेंटेंस में। देयर इज अ काउ इन द गार्डन, यहाँ पर इन क्या है, इन यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, अल्फाज को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इन ना हो तो क्या होता है, देयर इज काउ द गार्डन, ये सेंस कंप्लीट नहीं होता ना, इनका भी बड़ा रोल होता है प्रीपोजिशन का भी। द गर्ल इज़ फाउंड इन म्यूज़िक, गर्ल्स क्या है, वो ज़्यादा बहुत ही शौकीन है म्यूज़िक सुनने की। द केट इज़ अंडर द टेबल, यहाँ पर अंडर क्या है, यहाँ पर प्रीपोजिशन है। फॉर एग्जांपल द केट इज़ द बेड, देखें अगर बीच में प्रीपोजिशन ना हो तो क्या होता है, कंप्लीट बिल्कुल सेंटेंस की मीनिंग ही सेंस ही नहीं बनता। बुक इज़ ऑन द टेबल, ऑन यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, इन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। लेकिन इसकी ये भी फिर इनकी डिफरेंट इनकी जो टाइप्स होती हैं वो हम फर्दर पढ़ लेंगे, लेकिन आज के लिए जस्ट इनकी डेफिनेशन और इनका मेन कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कंजंक्शन आता है। कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। इसका मेन समझ, इसको उर्दू में बोलते हैं हर्फ अतफ, जो क्या करते हैं, हमेशा सेंटेंसेस को या अल्फाज को आपस में क्या करते हैं, मिलाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने देखा बट, एंड, और, वाइल, बिकॉज, सेंटेंस, बिकॉज, ये सारे क्या हैं, कंजंक्शंस हैं, ठीक है। ये हमेशा अल्फाज को आपस में मिलाने के लिए क्या कहते हैं, मतलब जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, असद एंड असलम आर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें असद और असद एंड अमजद आर फ्रेंड्स। एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अल्फाज को आपस में जोड़ रहा है, सेंटेंस के अंदर लिंकिंग के तौर पर क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। टू एंड टू मैक फॉर, टू एंड यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है। टू एंड टू मैक फॉर, ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, उसने क्लास में पहली पोजीशन
क्योंकि वो क्या करता है, मेहनत करता है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे क्या है, फिर ये एक लिंकिंग वर्ब के यहाँ पर लिंक के तौर पर क्या करता है, अल्फाज को जोड़ता है, जॉइन करता है सेंटेंस को आपस में, या फ्रेजेस को या क्लास को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। असलम वाज प्लेइंग वाइल अली वाज वाचिंग टीवी। असलम खेल रहा था जबकि अली क्या करता, टीवी देख रहा था। ये भी यहाँ पर वाइल क्या है, कंजंक्शन है। डू योर वर्क सीरियसली और वॉच टीवी। वो क्या कहता है, या अपना काम मतलब बहुत ही सिंसियर होकर करें, या तो आप टीवी देखें। और यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी मतलब फ्रेजेस या क्लास को आपस में जोड़ रहा हो, जहाँ देखें आप सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है। तो कंजंक्शन का आपको पता होगा, ये इनको हर्फ अतफ कहा जाता है, जो कि अल्फाज को आपस में सेंटेंस के अंदर क्लास या फ्रेजेस को आपस में क्या करते हैं, जोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस, ठीक है। हम किसी भी अपने फीलिंग्स या इमोशंस को मतलब ज़ाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, ओह, वाओ, अलास, ओप्स, हुर्रा, ईटीसी। फॉर एग्जांपल आपने कहा हुर्रा वी वॉन द मैच, या हुर्रा वी वॉन द गेम, अलास शी इज़ डेड, अफसोस वो वो शी इज़ डेड, वो मर, शी इज़ डेड, वो मरी है। स्प्लेंडिड, आई रियली लाइक इट। वाह, शानदार। स्प्लेंडिड क्या होता है, शानदार। आई रियली लाइक, मैं यकीनन मुझे ये बहुत पसंद आया, या मैंने बहुत पसंद किया। हेलो, आई एम कामरान। हेलो भी ये क्या है, ये भी एक एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स हैं। वेल डन, कीप इट अप, ये भी क्या है, यहाँ पर इंटरजेक्शन के तौर पर काम कर रहा होता है। या आप कहते हैं व्हाट अ प्रीटी डाउल। इस तरह के क्या जो भी सेंटेंस होंगे, ये सारे क्या किस में आते हैं, इंटरजेक्शन में आते हैं। सो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। होपफुली आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग, मतलब आप लोग सही तरह समझ रहे होंगे। फिर भी अगर कोई हमसे कोई मिस्टेक या आपसे लोगों को समझना है, तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा, और अपने आर्गूमेंट्स व्यूज़ आप लोग ज़रूर दें, ताकि और साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।